नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो है माय वे। अब ये बहुत ही शानदार कहानी है। दो दोस्तों की कहानी होती है जो कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते हैं और एक ऐसा समय आता है कि यह जो है एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ पे जो है एक बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। काफी लोग जो है इस युद्ध में मारे जाते हैं। यह दो देशों का बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। तो दोस्तों मूवी की कहानी स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे जो है यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे मैराथन चल रही होती है और सभी कोई जो है उनको चेयर कर रहे होते हैं। यह कहानी भी इसी बंदे की है। अब यहाँ से जो है कुछ साल पर हम पीछे आ जाते हैं 1928 कोरिया, यानी जापान से कुछ बंदे जो है कोरिया आते हैं। उनमें से एक बंदा जो होता है वो होता है ताशु। ताशु जो होता है अपने मॉम डैड के साथ यहाँ पे आया होता है। तभी देखता है कि एक बंदा जो है वहां पे दौड़ रहा है और उससे पहले जो होता है वो वहां पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे ताशु जो होता है वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। तो उनके ग्रैंडफादर जो है यहाँ पे एक बंदे को बुलाते हैं। वह बंदा जो होता है उसके यहाँ काम करता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सुजिंग। सुजिंग भी एक रन अप होता है। तो वहां पे ताशु कहता है कि चलो तुम मुझे दौड़ के दिखाओ और हम दोनों यहाँ पे रनिंग करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब रनिंग जब करते हैं तो ऐसी रनिंग करते करते जो है ये बहुत बड़े धावक बन चुके होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रेसें जो है ये लोग जीतते हैं। कोई रेस जो होता है कभी ताशु जीतता है, कोई जो है सुजिंग जीतता है और ऐसे कर करके ये बहुत सारे मेडल जीत लेते हैं। आज कई दिनों बाद जो है यहाँ पे ताशु के जो मॉम डैड है और उनके जो ग्रैंडपा है यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है। यहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग आए होते हैं। तभी वहाँ पे जो है सुजिंग के डैड को एक बंदा एक सामान देता है, कहता है कि ये जो है तुम यहाँ पे ताशु को दे दो। अब ताशु को जो एक गिफ्ट मिलता है वो उसे खोलता है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसमें गुड़िया होती है। उसके ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि इसमें टाइम बम है, तुरंत उसको जो है उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं और वहाँ जो है नीचे गिर जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। अब ये जो गिफ्ट था ये उसके सुजिंग के डैड ने दिया था। सबको उसको पकड़ लेते, उसको मारते, उसको खूब पीटते हैं। यहाँ पे सुजिंग मना करता है लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब बड़ी मुश्किल से जो है उसके डैड को वहां से छुड़ाया जाता है, लेकिन डैड की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वह बहुत ज्यादा पिटे थे तो उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनको जो है वहां से ले आया जाता है। अब कुछ दिनों बाद का समय दिखाता है। तो यहाँ पे सुजिंग जो होता है वह रिक्शा चला रहा होता है। तभी एक सवारी उसके में बैठी होती है। वह सवारी उससे कहती है कि तुम जो है अगर मुझे जल्दी पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा और तुम मुझे और जल्दी पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें ट्रिपल पैसा दूंगा। यहाँ पे ताशु जो होता है यहाँ पे सोच लेता है। अब यहाँ पे सुजिंग जो क्या करता है कि उसको बहुत तेजी से वहां से चालू करता है, बहुत तेजी से जो वहां से ले जाता है। कई बार भिड़ते भिड़ते ही बचते हैं लेकिन सही सलामत जो है उस जगह पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे उसका बंदा जो होता है उसको 3 गुना पैसा दे देता है। यहाँ पे जब वह बंदा उसको छोड़ रहा था तो उसका एक दोस्त होता है, यानी जुनसिंग का एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है ली जोंग हुई। वह बताता है उसको कि ये बहुत बड़ा अधिकारी है जिसका नाम है शॉन। तो यहाँ पे जुनसिंग कहता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं। अब वह जो है अंदर आ जाते हैं। जब अंदर वो आते हैं तब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ताशु भी बैठा हुआ है। ताशु जो होता है यहाँ पर रनिंग के लिए तैयारी कर रहा होता है और यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाला होता है, लेकिन तभी मीडिया वाले जो होते हैं वह भी जो है जू सिंह को देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो उससे बात करते हैं, उससे कहते हैं कि क्या तुम अभी रनिंग कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो होता है वह बताता है कि नहीं वो अभी रिक्शा चला रहा है। लेकिन तब यहाँ पे ताशु कहता है कि ये बंदा कभी हमसे नहीं जीत सकता, ना मुझसे जीत सकता है। तभी यहाँ पे सुजिंग कहता है कि एक बार मुझे मौका मिल गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिक्शा वाला क्या कहता है और कैसे दौड़ सकता है। अब वहां पे जो होता है यहाँ पे वो चला जाता है। कुछ दिन बाद जो उसका एक बंदा होता है सॉन, वह उसके पास आता है सुजिंग के पास। उसको एक लेटर देता है, उससे कहता है कि तुम जो है यहाँ पे रनिंग कर रहे हो। तो ये बात सुन के लोगों को बहुत खुशी होती है। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पे उसका बंदा दौड़ रहा है और वो समय आ जाता है रनिंग का। तो यहाँ पे उसको जो है डैड उसके जूते पहनाते हैं और वहां पे जो है उसको कहते हैं कि बेटा तुम्हें ये लड़ाई जीतना ही है। अब यहाँ पे बंदा जो होता है रनिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सुजिंग भी होता है और ताशु भी होता है, दोनों रनिंग करते हैं। काफी अच्छी रनिंग चल रही होती है। तभी एक बंदा जो होता है वह सुजिंग को गिराने की कोशिश करता है, वह उसको धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा इसको गिरा पाता है यहाँ पे सुजिंग जो है और तेज दौड़ता है। लेकिन सुजिंग क्या करता है, उससे टकराने से जो है बंदा गिर जाता है। अब यहाँ पे सुजिंग जो है बहुत अच्छे से दौड़ता है और वह जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। सेकंड नंबर पे ताशु आता है और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब आता है समय अनाउंसमेंट का। जब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था तब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ताशु का नाम लिया जाता है, सेकंड नंबर पे किसी और का नाम लिया जाता है, थर्ड नंबर पे किसी और का। तो यहाँ पे सुजिंग के साथ वाले लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते ये कैसे हो गया, फर्स्ट नंबर पे तो इस बंदे को आना था ना, तुम लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया। यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है, सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी यहाँ पे बताया जाता है कि सुजिंग ने एक बंदे को गिरा दिया था, इसलिए जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर लिया गया है। अब यहाँ पे लड़ाई करने वाले जितने बंदे थे सबको पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे जो है प्रेस के सामने खड़ा किया जाता है। यहाँ पे जितने बंदों को पकड़ा गया था सबसे कहा जाता है कि तुम्हें जो है कोरिया के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो
तो यहाँ पे सब जो है चले जाते हैं। अब यहाँ पे कोरिया वाले जो है जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ पे एक बहुत ही भयानक मंजर होता है। चारों तरफ जो है गोली बारूद चल रही थी और जापानी इन पे बहुत भारी पड़ रहे थे, इनको सबको मार रहे थे। यहाँ पे हर कोई जो है मर रहा था। काफी लोग यहाँ पे जो कोरिया के मारे जाते हैं और सबकी बहुत बुरी हालत होती है। अब यहाँ पे तुनशिंग और जो उसका दोस्त होता है वो भी लड़ते हैं, बहुत ही हिम्मत के साथ लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके साथ के सभी लोग मारे गए थे, केवल कुछ ही लोग बचे थे। लेकिन उनमें से जो थे वो तुनशिंग भी था, उसका साथ वाला ही बंदा था। अब यहाँ पे उन सबको पकड़ लिया जाता है। सबको पकड़ने के जो जापानी होते हैं वो उनको अपने साथ ले जाते हैं और इनको जो है सारे कोरियन को मिला के एक टीम बना देते हैं जिसका नाम होता है टीम 11। अब इनसे काम कराया जाता है। ये लोग एक दिन पानी भर रहे थे, तभी यहाँ पे जो है अचानक कोई इन पे गोली चला रहा था और बहुत सारे जो है जापानी को गोली मार रहा था। तभी यहाँ पे जो है सुजिंग भी होता है, वह क्या करता है चुपचाप वहां से आगे जाता है और एक जगह जहां पे वो बंदा छुपा होता है वहां पे ग्रेनाइड फेंक देता है, लेकिन वो ग्रेनाइड को वो बंदा देख लेता है, वहां से आगे चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जो है ये उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जो है इनके बीच काफी लड़ाई होती है। तभी यहाँ पे सुजिन देखता है कि वह जो है एक लड़की है जो सबको मार रही थी। उस लड़की को पकड़ लिया जाता है, हेडक्वार्टर लाया जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा होता है जो जापान का बंदा होता है, वह इन लोगों को खूब मारता है टीम 11 को। कहता है कि तुमने जो है इस लड़की को यहाँ पे मार क्यों दिया, इसको मार देना था तुम्हें। यहाँ पे खूब उसको पीटता है और वो लड़की से को खूब पीटा जाता है। उससे बोला जाता है कि तुमने जो है आखिर केवल जापान वाले बंदों को क्यों मारा, तुमने कोरिया वाले बंदों को नहीं मारा है। और यहाँ पे यही होता है, उसको खूब पीटते हैं। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जापान का, वह कहता है टीम 11 को मत मारो, रोको अभी उसको। वो वह जो है इस लड़की से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़की बताती है कि मैं चाइनीज हूँ, मैं चाइना से आई हूँ। यहाँ पे जापान वालों ने मेरे यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली को मार दिया बहुत बुरे तरीके से, इसलिए मैं जापानी उसको मार रही हूँ, मुझे उनसे बदला लेना है। अब यहाँ पे अगला दिन दिखाया जाता है, तो यहाँ पे एक बड़ा बंदा आता है, एक बड़ा मिलिट्री ऑफिसर आता है और ये बंदा जो होता है और कोई नहीं होता है बल्कि ताशु होता है। इसको देख के सब कोई बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा हो गया, और वह जो है इतना बड़ा अधिकारी बन गया था और इनके सामने आया था। अब वो जापानी से बंदे को खूब सजा देते हैं जिसने टीम 11 को मारने से मना कर दिया था। वह कहते हैं कि तुम्हें जो है अब देशभक्ति साबित करनी होगी और आत्महत्या करनी होगी। वह बंदा क्या करता है, अपना पेट को चीर लेता है और यहाँ पे जो है अपने आप को जो है देशभक्त साबित करता है। अब यहाँ पे सबको जो है इसको पता चलता है कि ये बहुत बड़ा अधिकारी है। तभी यहाँ पे जो है सबको वापस भेज दिया जाता है। अब रात का समय होता है, ये लोग अपने कैंप में होते हैं। तभी यहाँ पे ताशु देखता है सुजिन को दौड़ते हुए, तो यहाँ पे सुजिन दौड़ रहा था। सुजिन जब दौड़ रहा था दौड़ते दौड़ते उसी लड़की के पास जाता है, उसको वो फोटो देता है जो उसकी फैमिली की फोटो थी। वह लड़की जो है उस फोटो को लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। तरह से सुजिन भी जो है इस लड़की को देख के बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक वैसी बहन है और यह जो है इसको देख के बहुत भावुक हो चुका था। अगले दिन ये लोग जो है एक पुल बना रहे थे, तभी यहाँ पे इसका एक दोस्त होता है, तो वह क्या करता है मछली को पकड़ लेता है खाने के लिए। यह देख के जो है ताशु को बहुत गुस्सा आती है, वह इसको बहुत पीटता है, इसको सजा देता है और आज जो है किसी को खाने ना देने के लिए कहता है। यहाँ पे ताशु कहता है कि इनका जितना इंपॉर्टेंट सामान है सबको जला दूं। इस इंपॉर्टेंट सामान में जो है वो सुजीन के डैड के जूते भी थे, जो इसके रनिंग वाले जूते थे, वह उसको ले जा रहे थे। तभी ये लोग जो है उसको मना करते हैं, तभी यहाँ पे उसको रोकते हैं, लेकिन यहाँ पे ताशु जो उसको खूब पीटता है और यहाँ पे जो है उस सारे सामान को जो है ले जाके आग लगा देता है, जला देता है। अब अगला दिन जो है इन सबको बुलाया जाता है, इन सबसे कहा जाता है कि तुम सबको जो है एक यहाँ पे मिलिट्री की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी तुम सबको जो है यहाँ पे एक बम स्क्वाड बनना पड़ेगा। कुछ लोगों को जो है यहाँ पे आत्महत्या करनी पड़ेगी अपने आप को बम लगा के, जिससे कि जो हम बड़े बड़े टैंकों को उड़ा सके। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो होता है सुजिन इस बात से मना कर देता है। वह कहता है कि आप जो है हमें प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, आप जो है हमें इस चीज के लिए नहीं कह सकते हैं कि हम जो है बम स्क्वाड बने या ना बने, ये फैसला हमारा है। ये बात सुन के जो है ताशु को बहुत गुस्सा आती है, वह इसको खूब पीटता है। पीटने के बाद क्या करता है, इसको भी जो होता है उसी लड़की के पास डाल देता है जहाँ पे लड़की जो है जिस बंकर में डली हुई थी। अब यहाँ पे लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है। इन लोगों की कोई बात समझ में आ तो नहीं रही थी लड़की की, क्योंकि लड़की जो है चाइनीज बोलती है, लेकिन तब वो इशारे में बताती है कि कल सुबह जो है ये लोग हमें मार देंगे। अब उतनी ही देर में जो है इसके दोस्त लोग आ जाते हैं, यानी यहाँ पे जोंग आ जाता है, तो वह करता है जल्दी से उन दोनों को छुड़ा लेता है। बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ से बचते बचाते नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कुछ आवाज आती है। ये आवाज जो होती है वह सेना की होती है जो उन पर अटैक करने के लिए आ रही होती है। अब यहाँ पे सुजिन बोलता है कि अपन को जाकर उन सेना को बताना पड़ेगा। इसके साथ ही मना करते कहते छोड़ो ये सब यार, तुम चलो हमारे साथ। लेकिन वह लोग जो नहीं मानता, वह बाकी लोगों से कहते तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं जो हूँ उस सेना को जो है बताने जा रहा हूँ। भाई क्या करता है, उस सेना को बचाने के लिए चला जाता है। जब वो वहां पे जा रहा है तो हेलीकॉप्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन इसको गोली लगने वाली होती है और जो है बच आता है। अब वहीं पे वो लड़की भी आ जाती है, उसके बाद जो बंदूक होती है तो उससे फायर करती है, वह जो है बड़ी अच्छे से जो है उस हेलीकॉप्टर पे मार देती है, लेकिन इसको जो है गोलियां लग चुकी होती है और यह जो है सुजिन की बाहों में अपने दम तोड़ देती है।
यानी इसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है उसको बताने के लिए जा रहा होता है ताशुओं को, लेकिन जब ये भी उसकी फौज तैयार हो रही होती है, अब यहाँ पे जब ताशुओं को बताया जाता है कि यार यहाँ पे जो है उन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया है, तो सामने एक बहुत बड़ी फौज जो है आ जाती है। अब दोनों फौजों के बीच एक घमासान युद्ध चलता है, बहुत देर तक जो है, काफी साल देर तक जो है इनके बीच लड़ाई चलती है। लेकिन यहाँ पे ताशुओ जो होता है उसकी पूरी टीम जो होती है यहाँ पे हार जाती है, और वह जो है यहाँ पे हार जाता है। सुजीन भी जो होता है वो इनके साथ ही होता है। अब दुश्मन सेना जो होती है इन सबको बंदी बना लेती है और अपने साथ सबको यहाँ पे ले आती है, और बहुत ही खतरनाक जगह पे इनको लेके आया जाता है। इन सब बंदों को जो है कैद करके रूस लेके आया जाता है। रूस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैंप होता है, उस कैंप में इनको लेके आया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी, चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ थी। अब इन सबको वहां पे लेके आया जाता है। तब जो होता है ताशुओ को एक बंदा आता है सोवियत का, वह कहता है कि तुम जो है जापान के झंडे में पैर रखो, लेकिन ये मना कर देता है। तो वह बंदा क्या करता है सोवियत का, इसको बहुत मारता है, और मारने के बाद जो होता है इसको ऊपर लटका देता है, तो कहता है कि इसे रात भर यहाँ पे लटके रहने दो। तभी यहाँ पे जुनसिंग जो होता है वह भी यहाँ पे रहता है। अब वह देखता है कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है उसका दोस्त होता है, और जो दोस्त का नाम होता है यहाँ पे जोंग सुई वहाँ पे बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका होता है सोवियत का, उसे सोवियत ज्वाइन कर ली होती है। ये देख के बहुत खुश होता है। ये लोग वही बंदे होते हैं जो यहाँ से भाग जाते हैं। अब रात का समय होता है, तो यहाँ पे जो है ये बंदा आता है, और बंदा जो होता है सब कोई खाना आना खा रहे होते, सब बैठे होते हैं। तब यहाँ पे जोंग साई भी जो होता है वहाँ पे बात कर रहा होता है अपने दोस्तों से, और यहाँ पे जो है काफी खुश होता है कि इसके बाकी दोस्त लोग आ गए हैं। यहाँ पे जो है सुजिंग भी आ गया है, उससे बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो होता है ताशु आता है। ताशु कहता है कि तुम लोग को मुझसे सल्यूट करना पड़ेगा, मैं भी तुम्हारा अधिकारी हूँ। लेकिन वहां पे बंदे बोलते हैं कि ये कोई जापान की सेना नहीं है जो तुम हमें तो सल्यूट करे। इस बात से जो होता है सुजिंग और ताशु के बीच लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब यहाँ पे सोवियत का एक बंदा आता है, एक चाकू को नीचे फेंकता है, कहता है कि तुम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, तुम लोग जो है आपस में लड़ो। अब इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई होती है। यहाँ पे जो होता है ताशु हार जाता है और सुजिंग जीत जाता है, लेकिन वो उसको नहीं मारता है। और ये देख के सोवियत के अधिकारियों को गुस्सा आती है, वह क्या करते हैं इसको ऊपर जो है बांध देते हैं। अब यहाँ पे अगले दिन जो है सबको काम पे लिए जाया जाता है, वहीं पे इनको जो है छोड़ दिया जाता है। अब एक दिन बाद यहाँ पे रात में दिखाया जाता है, यहाँ पे जोंग जो होता है वह एक बंदे को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे एक बंदा जो होता है गायब हो जाता है, तो यहाँ पे रूसी सैनिक भी पूछ रहे होते हैं उसके बारे में। तब उसको पता चलता है जोंग को कि यह जो है किस रूम में छुपा हुआ है, ये खाने वाले रूम में छुपा होता है। तब ये लोग जो है यहाँ पे उसके पास जाते हैं, उस बंदे को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे उसको पकड़ने के बाद लेके आया जाता है। तब वहाँ पे रूसी सैनिक उसको देख लेते हैं और वह कहते हैं कि तुम जो है हमसे गद्दारी कर रहे थे, तो उसको फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे ये देख के जो है सुजीन उसको बहुत गुस्सा होता है, कहे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पे जोंग बोलता है कि तुम मुझसे ये सब मत पूछो। अब अगले दिन इनको काम पे ले जाया जाता है। जब इनको काम पे ले जाया जाता है तब यहाँ से कुछ जापानी बंदों से कुछ गलती हो जाती है। तो यहाँ पे जो होता है जोंग जो होता है वह एक बंदे को मार रहा होता है। तब यहाँ पे ताशु आ जाता है। ताशु कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो भी उसको मारने लगता है। तब वहाँ पे सुजीन भी आ जाता है। अब यहाँ पे आपस में जो है लड़ाई चालू हो जाती है, एक दूसरे को सब पीटने पाटने लगते हैं। इसको देख के जो है जोंग क्या करता है अपने बंदों को बुला लेता है और यहाँ पे सबको जो है खड़ा किया जाता है मारने के लिए जिसने हमला किया हुआ है। अब एक एक करके हमें कई लोगों को मार दिया जाता है। तभी एक ऑफिसर आता है, वो बताता है कि इन लोगों को जो है अब जर्मनी के खिलाफ लड़ना होगा, सोवियत के साथ कपड़े पहनकर, सोवियत की फौज तैयार करके, फौज बन के। तो कुछ जापानी जो होते हैं उस बात से इनकार कर देते हैं, जो इनकार करते हैं सबको मार दिया जाता है। अब जो है यहाँ पे उसका दोस्त होता है सुजीन का, वह कहता है कि इन दोनों को मौका एक मिलना चाहिए। पहले तो यहाँ पे ताशु मना करता है, लेकिन बाद में तैयार हो जाता है। ये लोग जो है सोवियत के लिए लड़ेंगे जर्मनी के खिलाफ। तभी यहाँ पे जो है जोंग उससे बोलता है कि हमें जो है ईमानदारी से लड़ना होगा, हमें जो है यहाँ पे बहुत ईमानदारी से लड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे ताशु जो होता है, सुजीन जो होते हैं, वह तो केवल मन मार के गए थे, वह इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उनको जाना पड़ा था। अब इन लोग को गन दी जाती है और यहाँ पे जो है राइफल के साथ जो है ये लोग लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन सामने जो बंदे होते हैं वह जर्मनी के बहुत खतरनाक होते हैं, उनके पास तो मशीन गनें होती है, वह जो है इनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, बराबर इनको गोली मार रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे जापानी लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे सुजीन का दोस्त भी होता है, उसको भी गन लग जाती है और वह भी जो है घायल हो जाता है। अब यहाँ पे जो है सबके सब जो है मारे जा रहे थे। यहाँ पे जापानी जितने भी बंदे जो सोवियत संघ के जो साथ लड़ रहे थे सब मारे जा रहे थे, क्योंकि जर्मनी सैनिक के पास बहुत खतरनाक हथियार थे और वो हथियार जो है बहुत शक्तिशाली थे। एक एक करके जो है यहाँ पे सब मारे जा रहे थे। यहाँ पे जोंग जो होता है वह सुजीन की बाहों में दम तोड़ देता है, वो जो है मारा जाता है। अब यहाँ पे जितने लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो वो रूसी जो होते हैं उनको मार दे रहे थे। और यहाँ पे जो है एक बंदे के कान में भी लग जाता है, यानी सुजीन के कान में लग जाता है जब वो ताशु की जान बचा रहा था।
अब यहीं पे जो है सारा युद्ध खत्म हो जाता है, केवल 2 ही लोग बचते हैं, यानी ताशु और सुजिन बचते हैं। वह जो है बड़ी मुश्किल से जो है इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जो है वह एक बर्फीले पहाड़ में जाते हैं, वहां से अपने घर के लिए जो है निकल जाते हैं। रास्ता बहुत कठिन होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है, ये लोग एक दूसरे का साथ देते देते बड़ी मुश्किल से वहां से पहुंच जाते हैं। एक गुफा के अंदर जो है ये लोग काफी देर बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी जो होते हैं ये कपड़े पहने होते हैं, एक घर में जाते हैं, एक घर में जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ पे सुजिन जो होता है ताशुद कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं जो हूँ जा रहा हूँ। लेकिन बाहर सुजिन को क्या है कुछ लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह जो है सोवियत के कपड़े पहना हुआ था। तब यहाँ पे जो है उसको पकड़ लिया जाता है। अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है तो यहाँ पे ताशु जो है सुजिन को ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं वो मिल जाए ताकि वह जो उससे बात कर सके, क्योंकि अब जो है इनकी भी दोस्ती हो चुकी थी। यहाँ पे कैंप पे दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रांस के लिए ये लोग जो काम कर रहे थे, तभी यहाँ पे जो है ताशु होता है वह काम कर रहा होता है। एक बंदा उसको दिखता है तो उसको लगता है कि ये बंदा सुजीन होगा, वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा सुजीन नहीं होता। उसका दोस्त बोलता है कि लगता है तुम किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो अपने। अब एक दिन क्या बंदा सुबह देखता है तो वहाँ पे सुजीन जो है दौड़ लगा रहे थे, पास में उसके पास जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते, ये दोनों दौड़ लगा रहे थे, बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत खुश होते हैं। अब ये लोग बात करते हैं कि हम जो है यहाँ से भाग जाएंगे। तभी अब प्लान बनाते हैं ताशु और सुजीन कि हम जो है चुपचाप यहाँ पे रात में निकल जाएंगे। अब यहीं पे प्लान तैयार होता है इनका और कि हमें एक रात में यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकलना है। लेकिन इनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि यहाँ पे जो है फाइटर प्लेन आ जाते हैं और वो अचानक यहाँ पे बम गिराने लगते हैं। काफी लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे घायल हो जाते हैं। सामने से फौज भी आ रही थी पानी से जो इन पे अटैक करने वाली थी और फौज भी यहाँ पे आ जाती है। ऊपर से बम ही बम गिर रहे थे, चारों तरफ केवल मौत ही मौत जो है नजर आ रही थी। हर कोई जो है मारा जा रहा था क्योंकि इनके सामने कोई बच नहीं पा रहा था। ताशु अभी नीचे ही था सुरंग के अंदर और वह जो है बाहर आने की कोशिश करता है। चारों तरफ से गोली बारूद चल रही थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा भयानक मंजर होता है, सब कोई जो है मारे जा रहे थे। तभी यहाँ पे सुजीन जो होता है वह भी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी जो है गोली लग जाती है और वह जो है ताशुओ की जो है बाहर वही रहता है, ताशुओ के पास ही रहता है। तब यहाँ पे सुजीन बोलता है कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लिए तुम रनिंग करो और तुम जो है सुजीन बन के रनिंग करो। यहाँ पे ताशुओ जो कहता है ठीक है। तब यहाँ पे सुजीन जो होता है उसको अपना बैट दे देता है और कहता है कि तुम जो है अब यहाँ पे मेरे लिए जो है रनिंग करना। ऐसे ही होता भी है। यहाँ पे लड़ाई के बाद जो होता है कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और ये समय तभी होता है जब हम मूवी के स्टार्टिंग दिखाया गया था। यहाँ पे ताशुओ जो है रनिंग करता है, वह जो है सुजीन के कपड़े पहन के रनिंग करता है। यानी ताशुओ अब ताशुओ नहीं बल्कि सुजीन बन चुका था और ऐसे ही दिखाया भी जाता है कि यहाँ पे ताशुओ के अंदर ही जो है अब सुजीन जिंदा था और वह जो है इस रनिंग में जीतता है और फर्स्ट प्राइज पे आता है। अब यहाँ पे जो है ये मूवी प्यारी सी खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।